बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बैरूने मुमालिक से, मगरबी मुमालिक से पाकिस्तान और बहुत सारी इस्लामिक वर्ल्ड पर ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकीकत से या इस्लाम से, हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि जब पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी आइन रखता है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वही मुसलमान और वो पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत ही जय्यद उलमा इकराम के कारोबार और ऐसे कारोबार, इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकॉट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़े है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं। KFC पर जो रिसेंटली चंद हमले हुए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाक़यात हुए। एक जान इसमें गई शेखुपुरा में, एक हमारा भाई जो इसमें वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो इस फूड चेन में काम करता था, उसको हमारे ही उन मुसलमान भाइयों ने के तशद्दुद की वजह से वो जान से गया। पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़े हदायत और सूबों को दी गई कि हर सूरत, हर एक का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ बनता है और ऐसा कोई भी फ़र्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन मैं आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ। तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर उनके पास नदामत, शर्मिंदगी और वो सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी और अपने किए गए इस बात पर शर्मिंदा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो विंडो में हमने वो फुटेज तमाम सहाफ़ियों को और चैनल्स को फराहम की है जो कि उन लोगों की बाद में एक एतराफ़ जुर्म और उसके साथ नदामत जो है कि करने के बाद जोशो जज्बात में किस तरह नदामत और अब वो माफ़ी के तलबगार हैं। ये ज़रा ये भी देखिए कि इस फूड चेन ने $100 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए और जो बैरूने मुल्क से आई हुई इस तरह की फूड चेन्स हैं वो 100% टैक्स देती हैं।
हमारे जो यहाँ पर रेस्टोरेंट और दूसरे होटल्स हैं, मैं अफसोस से कहता हूँ, वो टैक्स चोरी करते हैं, ये टैक्स चोरी नहीं करते। 25,000 से जायद लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूँ, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है। इसका फ्रेंचाइजी मालिक पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, मुसलमान है। इसकी सारी मैनेजमेंट पाकिस्तान से है और उसमें वो मुसलमान है। इसमें हर चीज़ जो इस्तेमाल होती है, जितनी भी चीज़ें ये ख़रीदते हैं वो पाकिस्तान से ख़रीदते हैं, पाकिस्तान के वेंडर से ख़रीदते हैं, पाकिस्तान के दुकानदारों से, पाकिस्तान की मंडियों से ख़रीदते हैं तमाम लोग। और उसके बाद उसका प्रॉफिट भी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं लोगों को जिनसे वो ख़रीदते हैं, और जब वो बेचते हैं इनकी तनख्वाहें, इनका प्रॉफिट पाकिस्तान के अंदर ही सबके पास रहता है। मुझे ये बताइए, इसके बाद क्या जवाज़ रह जाता है कि आप रियासत के होते हुए हमलावर हों? पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बिरूने मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। बलूचिस्तान में रेकोडेक हो, सीपेक हो, पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट आईटी के सेक्टर में हो, माइंस एंड मिनरल हो, या पाकिस्तान में ये इस तरह की फूड चेन्स हों, इनका ये हमारे सर का ताज है। इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और ये हम फ़र्ज़ निभाकर दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी दे, टैक्स भी 100% पूरा दे, उसके अलावा फलाई कामों में, तालीम और सेहत में भी पैसे लगाए, और उस पर उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये सिर्फ मैं तंबीह नहीं कर रहा, बल्कि अमली तौर पे पूरे चारों सूबों में इस पर अमल दरामद जारी है। किसी जगह रायत नहीं बख्श इन्हें दी जा रही, और ना रायत मिलेगी। वाक़यात 3-4 दिन में हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये फूड चेन अपना काम पूरे पाकिस्तान में कर रही है, खुली हुई है। लोग इनसे ख़रीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जितने वाक़यात हुए वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद, कल से कोई वाक़या पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। और एक और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और ख़ुसूसन मज़हबी जमातों ने अपने आप को अलहदा किया है इन सारे वाक़यात से। अगर किसी का कोई कारकुन अपनी इनफरादी हैसियत में शामिल था, लेकिन इज्तिमाई हैसियत में किसी सियासी जमात ने अपने आप को इससे नहीं जोड़ा, बल्कि तमाम मजहबी और दूसरी सियासी जमातों ने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये बालग नजरी है, ये इस्लाम और उसकी तालीमात का सही मज़हर है। यानी हम क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? हम तो कहते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, और उसी वक़्त अगर हमारे घर में आए हुए जो अपने पैसे भी लेकर आए हैं, यहाँ रोज़गार भी दे रहे हैं, यहाँ पर टैक्स भी दे रहे हैं, यहाँ पर वो कानून को एहतराम भी कर रहे हैं, यहाँ पर सेहत और तालीम में भी अपने मुनाफे से पैसा लगाते हैं, हम उन पर हमलावर हो जाए? जितने फतवे हैं उलमाए कराम के, वो भी मीडिया से शेयर कर दिए गए। हुकूमत और आइन जो दो टोक ये बात कहता है, वो भी कर दी गई है।
मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं, पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट किसी सूबे में या गिलगित आज़ाद कश्मीर में होगी, वो सीपैक में हो, रेकोडेक में हो, माइंस एंड मिनरल्स में हो, वो पाकिस्तान में इस तरह की फूड चेन्स में हो, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभाएंगे। किसी बैरून मुल्क से आए हुए इन्वेस्टर को ये शिकायत नहीं होगी कि उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिली। हुकूमत और वजारत दाखिला 24/7 हमारी वहाँ पर हेल्पलाइन है। किसी किस्म का इस तरह का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त होगा और इसको उस तरह निपटा जाएगा जैसे कोई दहशतगर्द किसी निहत्ते आदमी पर हमलावर होता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम पूरी दुनिया में ये कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और जब दुनिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करे तो यहाँ से चंद शरपसंद या ऐसे लोग जिनका ज़हनी जो खुद कंफ्यूज है वो किसी वजह से उस पर हमलावर हो और नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुफाद का हो। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर कहूँ कि ये इंटरनेशनल फूड चेन पर होने वाले वाक़यात ना सिर्फ काबिल मज़म्मत थे, इन पर पूरी कार्रवाई की गई है। आज ये फूड चेन पूरे पाकिस्तान में बड़ा पीसफुली अपना काम कर रही है। इसको मेक श्योर किया गया है पे कि किसी किस्म की इनको हर्डल ना आए, और जब से हुकूमतें एक्टिव हुई हैं कल से कोई वाक़या पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए हुकूमत भी मुझे ये यकीन है कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ वाक़या नहीं होगी। इन एक्शन किया है, किसी सूबाई हुकूमत ने इसमें कोई रायत या कोई उसमें कमी कुताही नहीं की, और आइंदा भी हमारी कोऑर्डिनेशन इन तमाम मामलात में इसी तरह रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हाजी साहब मैंने गुजारिश की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही टॉपिक पे है, इसी पे सवाल दूंगा। डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई ओपिनियन लीडर होगा या कोई शर्पसंद लीडर होगा कि वो आपने मेन जो मुल्जिम है उसके तक पहुंचने की कोशिश की है, जो इनको उकसा रहा था और यहाँ पर जो उन्होंने हमले किए। देखिए, इन लोगों को गिरफ्तार होने के बाद इनकी इंटेरोगेशन हुई है, और मैं आपसे ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई सियासी और मजहबी जमात जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से इसके पीछे नहीं थी, और किसी मजहबी और सियासी जमात ने ये नहीं कहा और ना ही उनका ये ऐलान किया था कि इस तरह का कोई इवेंट होगा। और मैं ये शुक्रगुजार हूँ खुसूसन मजहबी जमातों का कि उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये चंद इनफरादी हैसियत में लोगों ने यहाँ पर, आपको पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस और सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नफ़रत अंगेज़ होती हैं, और फिर उसके बाद उस पर इसी तरह ही रिएक्शन आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी NCCIA जो है हमारा अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी किस्म की ऐसी वीडियो या उस वीडियो पे किसी किस्म का इस तरह की इस्तेआल अंगेज़ी, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सो हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी तो उनका भी वो इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान या कोई बाहर से आया हुआ इन्वेस्टर, उसके लिए तो खुसूसन बिल्कुल हर सूरत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अश्योर कर रहे हैं। हाजी साहब सिर्फ फूड चेन पे नहीं, फूड चेन पे सिर्फ लोगों में ये बहाम पाया जाता है कि ये फूड चेन्स का जो बिजनेस होता है, इसका जो पैसा होता है वो किसी न किसी तरह से पहुंचता है वहाँ तक। इस बारे में कुछ सर देखिए, सबसे पहली जगह अगर आप मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ से
यहाँ भी हमारे पास इसी फूड चेन के कई रेस्टोरेंट हैं। आप ये देखें कौन काम करता है, आपके और मेरे भाई बहन काम करते हैं और सारे फैसलाबाद से, और उसमें से ज़्यादातर 99% वो मुसलमान हैं। ये सारा सामान जो वो लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो भी फैसलाबाद से। उनकी एक एक चीज़ जो है वो किसी ना किसी वेंडर से वो ख़रीद रहे हैं। वो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को। टैक्स क्या 100% देते हैं? आप मेरे सहाफ़ी भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो चेन्स हैं ये 100% टैक्स देती हैं। जो हमारी लोकल बहन भाई हैं जिनके अपने इस तरह के कारोबार है वो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स पूरा दे, जो कानून का एहतराम करे, जो आपको मुलाजमत रोज़गार दे, जो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में लेकर आए। यार अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेज़ी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों, और फतवों के साथ एक बहुत सारे इस्लामी मुल्क उनमें ये चेंज नहीं है। हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं। यानी आप हमें कोई ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे इस पे सामने आना चाहिए। गैर ज़िम्मेदारी की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले तो ये हमले किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है किसी भी फूड चेन पर। जिस तरह से आपने सख्ती के साथ मौक़िफ़ भी दिया कि अपना हम बिल्कुल भी इसको काबिल कबूल नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया आप लोगों ने, और जिस सख्ती से अभी आपने मुद्दा बयान किया है, इस सख्ती का कोई 5% भी आपने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ उठाया है मुद्दा कि ये जो जुल्म पर बरीयत रखी जा रही है, जिस तरह से कत्ल व गारत हो रही है, उसके खिलाफ पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आप ज़रा काइंडली इसको फॉलो किया करें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सबसे नुमायाँ रहा है, और उसके बाद हमने अमली इक़दामात उठाए। अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल के हों या दूसरे, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। अगर किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सरबराह ममलिकत ने, मेरे लिए की बात है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जो जज्बात और फ़लस्तीनियों के लिए हैं उसका इजहार किसी फोरम पे कम नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ हमें कारोबारी अफराद के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बाइकॉट के नाम पर शरपसंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।